हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सौरभ में। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के CUT PG एडमिशन्स नोटिफिकेशंस पे। तो मैं वीडियो में आगे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे आपको मिलते रहेंगे। आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको कम से कम सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी मेरिट लिस्ट आना, एडमिशन्स प्रोसेस क्या प्रोसेस होती है मैं इस पर बात करूँगा, या काउंसलिंग के लिए आपको कब बुलाए जाएंगे, कैसे आपको जाना, पेमेंट कैसे करना, ये सारी नोटिफिकेशंस मैं आपको दूंगा इसी यूट्यूब चैनल्स पे। उसके लिए सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम बात करते हैं। जी हाँ, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का जो एडमिशन्स पोर्टल था ओपन हो चुका है। और कब ओपन हुआ है? 20 मई को ही ओपन हो चुका है, यानी 20 मई को ही ओपन हो चुका है। और लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट 8 जून 2026 से 8 जून से पहले आप कभी भी अप्लाई कर दें। मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि 8 जून लास्ट डेट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के एडमिशन्स पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए। उससे पहले वो रजिस्टर कर दें। हम इस पर फ़ी की बात करते हैं, मतलब किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए आपको सेपरेट फ़ी देना पड़ता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, JNU, BHU, कहीं भी अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको सेपरेट फ़ी देना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो कितना करना है? सभी कैटेगरी के लिए फ़ीस सेम उन्होंने रखा है, 200 रुपीज़। मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं OBC SC ST वाले के लिए थोड़ा कम होनी चाहिए। तो अगर OBC ST वाले के कम होते तो हो सकता है कि जनरल वाले बढ़ा देते हैं और OBC वाले को थोड़ा ज़्यादा कर देते, इसलिए उन्होंने मुझे लगता है कि एक ओवरऑल सबका फ़ी 200 रुपीज़ रख दिया है। और आप अप्लाई कर दें, फ़ी बहुत कम है। किसी भी अब कैटेगरी से सबका फ़ी सेम है, 200 रुपीज़। मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे लगभग डॉक्यूमेंट सेम रहेगा। ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, अगर उतना डॉक्यूमेंट्स आप अपने कलेक्ट कर लेते हैं, आप अपने पास रख लेते हैं, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए? क्या जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊंगा एडमिशन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एडमिशन टाइम आप जाएंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, उस टाइम भी यही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैचलर डिग्री का मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद आपको CUT PG जो आपने एग्जाम दिया उसका स्कोर कार्ड का फोटोकॉपी यानी जीरोक्स होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, पैन कार्ड हो तो और अच्छी बात है, नहीं हो तो आधार कार्ड से काम चल जाएगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, 2 फोटो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी ले लीजिए। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या बहुत सारी यूनिवर्सिटी में या बहुत सारे कॉलेजेस में माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो रख लीजिए। TC रख लीजिए, जिसको हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं। TC है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह एग्जाम ही हुए हैं तो अभी तो उनके पास ना सर्टिफिकेट होगा, ना मार्कशीट होगा, ना उनके पास TC होगा, ना माइग्रेशन होगा। खासकर बैचलर्स डिग्री वाले के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हो जाता है तो रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, EWS कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और ध्यान रखिएगा, जो OBC NCL वाले बच्चे हैं और EWS वाले बच्चे हैं उनके लिए तो विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप EWS कैटेगरी का स्टूडेंट हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए और आफ्टर 1 अप्रैल होना चाहिए। आफ्टर 1 अप्रैल 2026 यानी कि 1 मई 2026 के बाद कि आपके EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए और इंग्लिश फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी में भी चल जाएगा, पर ध्यान रखिएगा किसी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं तो इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए, ध्यान रखिएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में चाहिए, किसी स्टेट लेवल वाला नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेट लेवल का EWS अलग होता है, सेंट्रल लेवल का EWS अलग होता है, ध्यान रखिएगा। और जो उसमें सिग्नेचर होना चाहिए तहसीलदार लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए, तहसीलदार लेवल से ऊपर होना चाहिए। सबसे अच्छा है कि आप SDO लेवल तक बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं, SDO लेवल सब जगह वैलिड हो जाता है। कैसे बनेगा? सिंपल तरीका, पहले आप इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एक उसको क्या बोलते हैं, एक कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों बनवा लें। पहले आप स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल जो होता है, ये पहले प्रोसेस में बता रहा हूँ, सिंपल प्रोसेस है। पहले आप ब्लॉक लेवल से जाएं और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये तीनों बनवा लें। तीनों बनवाने के बाद आपको ब्लॉक लेवल का ही OBC NCLO बनाएंगे, उसके बाद फिर SDO लेवल का बनेगा। सिंपल सी बात, मतलब 20 दिन 25 दिन में बन जाएगा। आप किसी भी साइबर वाले से बनवाना चाहेंगे वो आपको बता देंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल सी बात है। तो OBC NCL का भी सेम रूल है। OBC NCL में हालांकि दो साल का वैलिडिटी देते हैं। अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद आपके पास 1 अप्रैल 2025 के बाद अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल। अगर
सेम ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर शायद मैं मैं सब शायद मैं पीछे बोल चुका हूँ, 1 अप्रैल 2026 के बाद आपके पास होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, शायद मैं पहले बोल दिया होऊंगा, अगर मई तो माफ़ी चाहूँगा, 1 अप्रैल 2026 के बाद कि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए, तो आप वैलिड हो, तो आपके सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। तो मुझे लगता है मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स रह जाता तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको मिलते रहेंगे। अब उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं काउंसलिंग में, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में मैं आपको हेल्प करूं, तो मैं आपके लिए पेड काउंसलिंग चलाता हूं। मैं 2 साल से पेड काउंसलिंग भी चला रहा हूं। मैंने 100 स्टूडेंट्स के एडमिशन पिछले साल भी मैंने कराया बहुत सारे बच्चों को। और मैं अपना परिचय के रूप में मैं बताऊं तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में अभी मास्टर्स कर रहा हूं, और मेरा हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट्स है। तो अब चाहे तो हमसे पेड काउंसलिंग में जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग जुड़ने का सिंपल प्रोसेस है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप लिंक दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, और मेरे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी मैं इसे सेट करके रखा हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आपको व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करना है। उसमें मैंने मैसेज सेट करके रखा, हेलो आई वांट टू एनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा। फिर मेरे ओर से आपको एक मैसेज आएगा, उसमें आपको बस नेम, स्टेट, कैटेगरी, लैंग्वेज ये सब फिल करना, और आपको पैसा पेमेंट करना है। पैसा कितना लगेगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपको 250 रुपीज़ लगेगा, और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको 200 रुपीज़ लगेगा। चाहे तो आप पेड काउंसलिंग में जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, पेड काउंसलिंग में आपको मेनली 24 आवर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगा उसमें। उसके बाद आपको पूरी हेल्प किया जाएगा। जैसे आप वर्धा जाते हैं, आपको कैसे जाना है, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, दिक्कतें होती है। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आना है तो कैसे काउंसलिंग के लिए आप कहाँ रहेंगे। हाईटेक सिटी है, बहुत सारे जो गरीब बच्चे होते हैं, खासकर जो है जो मैं 2 फैसिलिटी, खासकर रहने का फैसिलिटीज़ और खाने का फैसिलिटी, जो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बच्चों के लिए ही मैं एफर्ट कर पाता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये जो 2 फैसिलिटी है सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए मैं प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब बच्चे होते हैं, बाहर एफर्ट नहीं कर पाते हैं। ये हाईटेक सिटी है, महंगा शहर है, तो मैं उनको किसी तरह अपना हॉस्टल में एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर तीसरा फैसिलिटी कैसे आपको मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हेल्प करूँगा, काउंसलिंग प्रोसेस में मैं आपको हेल्प करूँगा, एडमिशन्स में मैं आपको हेल्प करूँगा। और एडमिशन्स के बाद भी अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं फैमिली की तरह, तो मैं आपसे जुड़े रहता हूँ, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये सब मैं फैसिलिटीज आपको देता हूँ। तो चाहे तो आप पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं, अन्यथा अगर पेड काउंसलिंग से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो और भी लिंक दिए गए हैं उसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, फेसबुक का लिंक दिया गया, टेलीग्राम का लिंक दिया गया, और तीनों से भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।